बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम माशाल्लाह ये चौथा सेशन है जो तय कर रहे हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक इस सेशन का, मुआशरती दबाव और दिखावा। पता है ये जितना हल्का दिख रहा है ना, इतना वजनी है हमारे मुआशरे के लिए। हमारे मुआशरे की अनसस्टेनेबिलिटी आप कह सकते हैं कि इसमें इस चीज का बहुत बड़ा किरदार है। मुआशरती दबाव हम या देते हैं या लेते हैं। हम लोग मुआशरती दबाव या देते हैं या लेते हैं। एक कुरान करीम की आयत आपके सामने रखूंगा, फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे। अल्लाह करीम फरमाता है, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। अगर तुम फरमाबरदारी करोगे या पीछे लगोगे लोग जो जमीन में चल रहा है, तो युदिल्लु का सबीलिल्लाह, तुझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। एक और आयत भी इसके मुतल्लिक ही मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह करीम फरमाता है, आयत के आखिर के वर्ड हैं, लफ्ज हैं, युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये सूरह निसा की आयत नंबर 142 है। पूरी आयत इस तरह है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास, लोगों को दिखावा करते हैं, ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कुछ ही अल्लाह को याद करते हैं। अब जो माशरती दबाव और दिखावा, ये दोनों हमारे रमज़ान के एतबार से सबसे अहम ये हैं कि एक अच्छी एग्जाम्पल है कि हर घर की इफ्तार दूसरे घर वालों से बेहतर बनाने की कोशिश होती है। अब आप गर्ल्स हो, गर्ल्स बेहतर जानती हैं कि बिल्कुल सही। हर घर में इफ्तार अगले घर से अच्छी इफ्तार बनाने की एक कोशिश होती है। ऐसा और ही है सर। हम लोगों से बढ़ के अच्छी इफ्तार करते हैं, जिसकी वजह से अगले बंदे पर प्रेशर होता है कि वो इतनी अच्छी इफ्तार करते हैं तो आप क्यों नहीं करवाते हमें, जिसकी वजह से एक गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक दूसरे इंसान को उसके हालात इजाजत नहीं देते कि इस लेवल तक चल जाया जाए। ये एक दबाव है, एक प्रेशर है। हम प्रेशर देते हैं या लेते हैं, या हम देखते हैं कि अगले के घरों में इतनी ज्यादा इफ्तार या सहर हो रही है, तो हम अपने हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि दूसरों के पास ऐसी सहरी और इफ्तार चल रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वालिदैन या घर के बड़े परेशान होते हैं, उन्हें वो करना पड़ता है। आगे की सोचने के लिए उसको और एक्स्ट्रा टाइम में जो है ना वो ड्यूटी करनी पड़ जाती है, या नेगेटिव वेव्स भी यूज करने पड़ जाते हैं। मुझसे बेहतर ये बिल्कुल। जानते हैं। और माशरे में और हमारी फैमिली में सबसे बड़ी खराबी की रीजन भी ये है कि हम दूसरों का ख्याल नहीं करते और ऊपर उड़ान भरने की कोशिश करते हैं माली तौर पर और अपनी लुक के एतबार से, कि लोगों को लगे कि हम उनसे ज्यादा खुश, उनसे ज्यादा अच्छे, उनसे ज्यादा मालदार और उनसे ज्यादा जो है ना एंजॉय करने वाली कौम में से हैं या हैं। मैं ज्यादातर बिल्कुल जो सही। जब से कराची आया हूँ ना, कराची में ये देखता हूँ कि लोगों में कमाने का मुकाबला होता है। मैं चाहता हूँ, कहता हूँ, कभी कभी दिल में सोचता हूँ, क्या ये मुकाबला सिर्फ खुद को बिल्ड करने के लिए होता है? फिर मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि उसके पड़ोस वाला या उसका रिश्तेदार ज्यादा हैसियत रखता है, उसके बच्चों के लिए उसको उनकी हैसियत के बराबर ही करने की एक मुकाबला होता है। इस वजह से उन्हें ये करना पड़ता है। ये हमारे माशरे की सच्चाई है। आपको पता है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल था ये, कि इतना खुद को फैलाओ जितना पड़ोसियों के पास ताकत और हैसियत देख रहे हो, उनकी हैसियत को देखकर अपने बच्चों के लिए इस उस अंदाज में उस लेवल पर ही चीजें जमा करो, या उनके लिए आसाइश का एक बहाना करो, या आसाइश उनके लिए करो। यहां तक कि जो चीज घर में अपने बच्चों के लिए हम ला रहे हैं ना, लेने से पहले
یہ سوچو کہ میرے پڑوس میں یا میرے بھائی کا بچہ یا جو میرے رشتہ دار کا بچہ ہے، کیا ان کے جیب میں اتنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو میں لے کے جا رہا ہوں اتنا لے کے دے سکتے؟ یہ جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں تو زیادہ تر یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف اپنے بچے کے طور پر نہیں، اگر میں لے کے جا رہا ہوں تو اس کا دوسرا بھائی جوائنٹ فیملی میں غریب اس سے ہو سکتا ہے حیثیت میں، تو وہ دونوں کے لیے ایکول لے جائے۔ سر جوائنٹ میں ہی تو زیادہ مقابلہ ہوتا ہے۔ زیادہ مقابلے ہوتے ہیں، لیکن جوائنٹ سے ہٹ والے مقابلہ دکھتا نہیں ہے، خطرناک اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دکھتا ہے نہیں، لیکن مقابلہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے معاشرے میں چوری یا ڈکیتی یا اس طرح کی کوئی بھی واردات وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ کھانے کی حد تک انسان کھانے کا بندوبست کر لیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اسے جو مارتی ہے نا گھر والوں کے طنز اور تانے کہ اگلوں کے پاس اتنا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا ان کا جی اتنا کرتا ہے کہ یار میں اتنے غریبی میں جی رہا ہوں، یہ لوگ اتنی امیری میں جی رہے ہیں، میرے بچوں کے ذہن پر یا ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، سو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو، تو وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں، پھر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک آیت مبارکہ ہے بہت مشہور ہے، اگرچہ اس میں صلات کے کنسپٹ میں اس کو جو نا بیان کیا جاتا ہے، رب کریم کی ذات ببرکات فرماتی فوائل ایگزیکٹلی۔ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ہاں، ویمنعون الماعون۔ یہ آیت سب سے بہترین انداز میں جو ہے نا پریزنٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی کو، ہمیں بتا رہی ہوتی ہے جو نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ صلاتہم دکھاوے ساہون کی نہیں۔ الذین هم دکھا- یراؤون، دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی معاشرتی برتری بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ اگلوں کو لگے کہ میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، میں زور آور ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ایون کپڑا وغیرہ لباس اپنی جگہ، صدقات و خیرات میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں۔ بالکل۔ قربانی میں ہم سر بڑھ کے اس سے زیادہ مہنگا قربانی میں بھی جانور، ایسا اس سے کیا زیادہ جاتا ہے کہ میرے بھائی نے اتنے والا حصہ بن لیا ہے، اس چیز میں لیا ہے، میں اس سے اچھے والے میں حصہ لوں گا۔ ایک بالکل مزاج ایسا ایکولیٹی کا بنائیں کہ مقابلہ ہوگا تو معاشرہ ڈاؤن کی طرف جائے گا، اگر معاشرے کو ترقی دینی ہے ڈاؤن کو ختم کرنا ہے، اس مقابلے کو ختم صحیح۔ کرنا۔ مقابلہ انسان کی جیت کبھی بھی نہیں ہوتی، چاہے کلاس میں اسٹوڈنٹس کیوں نہ مقابلے کر رہے ہوں، وہ ان میں ان کی ہار ہے، بلکہ ان کی تقدیر کے منفی فیصلے ہیں ان کے لیے۔ کیوں؟ اس جیت اور ہار کے مقابلے کی وجہ سے وہ سائنس نہیں لے پا رہا ہوتا ہے، جسٹ جیت کی فکر ہوتی ہے، اپنی منزل کی اصل نشاندہی جہاں پر اسے کرنی چاہیے تھی کریٹیوٹی بیس پر، وہ بچہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے جیتنا ہے، سب سے آگے چلنا ہے، اس کے لیے اسے کتابیں کھول کے رٹنی تک پڑھتی ہیں تو رٹ بھی لیتا ہے، اس کی ریئل سائنس جو ہوتی ہے ترقیاتی بیس پر وہ اس کے دماغ میں نہیں ہوتی۔ تبھی آپ کو پتا فلاسفرز یہ تک بھی کہتے ہیں کہ کبھی بچہ جو زیادہ گرتا ہے اڑان اس کی سب سے بلند بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ویلیوز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، مقابلے کی نہیں۔ اگر ہم نے اپنی سوسائٹی کو رمضان کے اصولوں پر چلانا ہے تو ہمیں یہ تمام عادات کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ ہماری افطاری وہ ہونی چاہیے کہ جتنے میں ہم افطار کر سکتے ہیں ہمارے بچے کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ دار کی حیثیت کو ہر بندہ دیکھے، اس مقابلے کی وجہ سے ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ خداوند کریم فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا، فضول خرچیاں نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، خدا کا واضح حکم ہے، لیکن ہم فضولیات کی طرف جاتے ہیں اپنے مقابلوں کی وجہ سے۔ افطار ایک کھجور سے ہو پاتی ہے تو ایک کھجور سے کر لو، کیوں؟ یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے،
इस वजह से करो क्योंकि हो सकता है मेरे पड़ोस में जो गरीब जी रहा है, जो इंसान जी रहा है, उसकी जेब में इतना ना हो कि उनके बच्चे की हसरत ये हो कि मेरे जैसा खाए और वो उसको पूरा ना कर पाए। ये फलसफा सीरत रसूल है, यही फलसफा दीन है असल में। दीन इंसान को वेल सिविलाइज्ड पर्सन बनाना चाहता है, मुल्ला या मौलवी के तौर पर नहीं, एक अच्छा इंसान, आइन सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलने वाला इंसान होना चाहिए। दीन ये समझाता है। इसलिए दीन की हकीकत को समझने के लिए हमें गहराई में हर इबादत के फलसफे को जांचना पड़ेगा। हम भूखे रहते हैं, इसका मतलब मेरे दिल में ये है कि आम जिंदगी में मैं 3 वक्त का पेट भर के खाना खाता हूं, लेकिन जब मैं पेट भर के खाना खाता हूं उस वक्त भी कुछ ऐसे मेरे माशरे के अफराद होते हैं जिनका पेट इंतहाई खाली होता है। जो मुझे इस भूख में फील हो रहा है ना, वो उस जिस वक्त मेरा पेट भरा होता है उस वक्त उनको फील हो रहा होता है। एक चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इसका मतलब अल्लाह हमें समझाना ये चाहता है, मुझे ये समझाना चाहता है कि मुआशरे के तमाम अफराद की कुव्वत या तमाम अफराद की हैसियत एक जैसी नहीं है, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ को समझो। अब जो तकलीफ तू फील कर रहा है वो तकलीफ वो गरीब भी फील कर रहा होगा। तभी रमजान के आखिर में फितराने के तौर पर सदकात की एक रीत भी है। उसकी वजह एक फिलोसफिकली बेस है कि इस भूख की वजह से तूने जो समझा है, उस भूख को खत्म करने के लिए अपने जेब से कुछ पैसा निकाल और कुछ ना कुछ वो खर्च कर, अगर तेरी हैसियत से ऊपर तेरे पास है, ताकि वो गरीब भूखा ना सोए जिस भूख का इदराक तूने रमजान के रोजू में सहरी और अफ्तार के दरमियान में किया है। और अल्लाह करीम दिखावे को तो हर गिज पसंद नहीं करता। एक आयत करीमा के आखिरी लफ्ज मैंने जो आपको समझाए हैं, बताए हैं, उनको देखें ना। युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़ियामा। और इसके अलावा एक जगह पर अल्लाह करीम के सूरह लुकमान की आयत नंबर 18 में अल्लाह करीम फरमाता है, वला तुसअिर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह फरमाता है अपने गालों को खिलखिलाकर ना चल, वला तमशी फिल अर्द मरहा, और अकड़ के साथ जमीन में न चल। बेशक अल्लाह तबारक व ताला मुख्तालिन, ज्यादा अकड़ने वालों इतराने वालों को और ज्यादा फखरिया अंदाज में चलने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये चीजें हमें समझाने के लिए हैं, मुकद्दस नहीं है कि अरबी के वर्ड को हमने खींच के पढ़ लिया तो इसका सवाब मिलेगा। हमें सवाब सही तब मिलेगा जब इन आयात की रूह के मुताबिक समझकर हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? मेरे ख्याल में आज के लिए यस आप सर। लोग इतना काफी है कि मैंने काफी फिक्री बुनियाद पर समझाने की कोशिश की है कि मुआशरती दबाव क्या होता है और दिखावा क्या होता है। मुख्तसर अल्फाज में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अच्छे अंदाज में हम समझ पाए होंगे। बहुत शुक्रिया।